आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की बात की थी, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी किया। तो उनमें से पहली जो प्रॉपर्टी है वो स्टडी की थी जे पैरन और जे थॉमसन ने। उन्होंने जे पैरन ने ये किया कि इन कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया। जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया तो ये रेज डिफ्लेक्ट हो गई अपने, मतलब नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई। इसी तरह जे थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ की, तो वो जो कैथोड रेज थी दे वर टर्न फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई, जिससे ये पता चला कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जे थॉमसन और जे पैरन ने इन पर जो कैथोड रेज है उन पर चार्ज जो है वो मालूम किया। इसी तरह जो दूसरी चीज़ है कि कैथोड रेज व्हेन दे स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, दे प्रोड्यूस अ फ्लोरिसेंस, ग्रीनिश फ्लोरिसेंस। तो ये फ्लोरिसेंस पैदा करते हैं। सिमिलरली व्हेन दीज रेज स्ट्राइक विद सम रेयर अर्थ मेटल्स या उनके मिनरल्स पे जाके टकराती हैं, तो उससे भी ये जो है उनको फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पे कि एलुमिना ग्लोज, Al2O3 एलुमिना, Al2O3 एलुमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एलुमिना। अगर इसको कैथोड रेज के रास्ते में रखा जाए तो इट ग्लोज टू रेड एंड टिन स्टोन ग्लोज टू येलो, वो येलो हो जाता है। इसी तरह थर्ड चीज़ जो है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती वो कैथोड रेज के रास्ते में रखते हैं, दे कास्ट अ शेडो, ये उसका शेडो बना देते हैं। जिससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। मतलब ये कैथोड है तो उसकी सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे ये मूव करती हैं। इसी वजह से जब कोई ऐसी चीज़ जो है ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ जो इनके रास्ते में रखी जाए और उसमें से लाइट पास ना कर सके, उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट, तो दे कास्ट अ शेडो ऑफ दीज रेज। तो ये उनका जो है शेडो कास्ट करती हैं। इसी तरह दे कैन मूव अ पैडल व्हील, यहाँ ये दिखाया गया इस डायग्राम में कि अगर कोई स्मॉल पैडल व्हील के रास्ते में रखा जाए तो ये उस पैडल व्हील को मूव करा सकती हैं। इट मीन्स कि दे हैव अ मोमेंटम। दूसरी चीज़ ये भी पता चलती है इससे कि कैथोड रेज आर नॉट द सिंपली रेज, ये रेज नहीं है, दे आर मटेरियल पार्टिकल। याद रखें मोमेंटम मटेरियल पार्टिकल्स का होता है। तो कैथोड रेज आर नॉट सिंपली द रेज बट दे हैव अ मास, दे हैव अ मोमेंटम। तो इस तरह ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कवर की गई। जो अगली प्रॉपर्टी है कि व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद द एनोड, स्पेशली दैट एनोड विच हैव लार्ज एटॉमिक मास, कोई ऐसी मेटल कैथोड के सामने रख दी, रेज के सामने रख दी जाए जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा हो, तो जब ये कैथोड रेज उससे टकराती हैं तो ये उसमें से एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह कोई ऐसी चीज़, कोई मेटल इनके रास्ते में रखी जाए तो वो हीट अप हो जाती है, स्पेशली जस्ट लाइक प्लेटिनम फॉयल जो है वो मेटल इसके रास्ते में रखी जाए तो जब ये रेज उससे टकराती हैं तो उसको हीट अप कर देती हैं। उसका मतलब दे हैव एनर्जी। कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस, या आयोनाइज कर सकते हैं, एंड दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट। केमिकल, दे कॉज अ केमिकल चेंज और दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट, ये याद रखिएगा, दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट। इसी तरह कैथोड रेज की पेनिट्रेशन पावर कदरे कम होती है और ये थिन मेटल फॉयल जस्ट लाइक एलुमिनियम या गोल्ड के थिन मेटल फॉयल में से पास कर सकती हैं। तो आखिर में जे थॉमसन ने जब इनकी ईओ और एम वैल्यू मालूम की तो उससे पता चला कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, स्टोनी नेम दीज पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन ने फिर इन इलेक्ट्रॉन्स की ईओ और एम वैल्यू भी मालूम की। इसका मतलब है कि एटम के अंदर एक बुनियादी पार्टिकल है जो तमाम एटम्स में मौजूद होता है और वो होता है इलेक्ट्रॉन। इन दिस वे देयर प्रॉपर्टीज़ वर स्टडीड। याद रखिएगा ये ज़्यादातर शॉर्ट में कोई भी प्रॉपर्टी शॉर्ट में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है इसमें से, मुख्तलिफ इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि जो एलुमिना है कि वो
जब उस पर कैथोड रेज टकराती हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, या टिन स्टोन है तो वो किस कलर में हो जाता है, इनका जो केमिकल चेंज है वो रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। थैंक यू।